नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अपना जो भारतीय भूगोल चल रहा है और भारतीय भूगोल में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो दोस्तों है हमारा नदियों वाला जो टॉपिक है। नदियों वाला टॉपिक हमने क्या कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो दोस्तों है आपका जलप्रपात। और इसके अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा दोस्तों आपका नदियों के किनारे बसे हुए शहर। नदियों के किनारे आपके बसे हुए शहर। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है नदियों वाला ये कंप्लीट हो चुका। आज अपन जलप्रपात देखेंगे। दोस्तों नदियों के हमने छोटे छोटे 5 वीडियो बनाए हैं और उसमें हमने भारत की नदियों को आपका पूरा कंप्लीट किया है और 5 टेस्ट सीरीज इसी के साथ अलग छोटे छोटे वीडियो हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये 5 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले इन 5 वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर होने लगे। दोस्तों इन 5 सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन जलप्रपात देखेंगे और जलप्रपात को भी हम दोस्तों 2 छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे। एक हम देखेंगे आज विश्व के जलप्रपात और एक देखेंगे हम भारत के जलप्रपात। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि विश्व का जो हम देखेंगे वो आपके कम और बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे और भारत के हम जलप्रपात थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो अगला वीडियो में हम भारत के जलप्रपात देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि आपका जलप्रपात कहते किसे हैं। आपका जलप्रपात कहते किसे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ हेडिंग डालेंगे आपके जलप्रपात और जलप्रपात को भी आप ऐसे बांट के लिखोगे आपके विश्व के जलप्रपात और भारत के जलप्रपात। दोस्तों आपको मैं जलप्रपात समझाने से पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप ये देख रहे हो कि जब पानी किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचाई वाले क्षेत्र में गिरता है तो आपके जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये नदी आपकी बह रही है और यहाँ से पानी आपका नीचे गिर रहा है। तो आपको जलप्रपात की परिभाषा क्या देनी है। वैसे अपने को परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, वैसे आपका देवो तो आपका कि ऊंचाई वाले क्षेत्र से अगर नीचे अगर आपका पानी गिरता है तो ये आपके जलप्रपात का निर्माण होता है। तो दोस्तों आई होप आपको जलप्रपात क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। अब ये पानी दोस्तों आपका हो सकता है आपका किसी पर्वत से गिर रहा हो या किसी आपके गड्ढे में गिर रहा हो या मतलब आपके किसी पठारी क्षेत्र से गिर रहा हो तो आपका क्या बनेगा, जलप्रपात बनेगा। दोस्तों जलप्रपातों का जो महत्व होता है वो आपका पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने को एक दर्शनीय स्थल के रूप में उस जगह को क्या कर देते हैं, नोमिनेट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो ये अपने उस क्षेत्र के लिए आय का एक विशेष स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हमारे को एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आपको एक विशेष जलप्रपात दे दिया जाएगा। और अब देख लो आप इस जलप्रपात से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ये कौन सा जलप्रपात है, ये कौन सी नदी बह रही है, ये जलप्रपात है वो कितनी ऊंचाई से है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न समझ में आने चाहिए। दोस्तों जलप्रपातों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आइए पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके जलप्रपातों से संबंधित होते हैं। जैसे आप देखिए आपका पहला प्रश्न, भारत में निम्न झरनों या जलप्रपात, दोस्तों झरनों को ही हम जलप्रपात कहते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका चुलिया, बी जोग, कुंचिकल, धुआंधार, यह आपका प्रश्न है। दोस्तों इन प्रश्नों को हल हम इस वीडियो के बाद भी करेंगे ताकि आप लोगों को पहले यहाँ प्रश्न दिखाने का मतलब यही है कि आप ये समझ सको कि हमारे जलप्रपातों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शरावती नदी द्वारा कौन सा झरना बनाया जाता है। आपके फिर वो 4 झरने दे दिए। तो आपको दोस्तों अगर ये मालूम होगा कि शरावती नदी कौन सा झरना बनाती है तो आप उसको अच्छे से टिक कर दोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का शुष्क झरना कौन सा है। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आ जाए राजस्थान का शुष्क झरना, अब देखो इस प्रश्न में एक तो राजस्थान का होना चाहिए, दूसरा वो आपका शुष्क होना चाहिए। तो दोस्तों आपका देखो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन। प्रश्न नंबर 4, कुंचिकल झरना कौन सी नदी पर है? देखो दोस्तों आपके ये 4 नदियां आपके सामने हैं। अगर आपको ऑप्शन आता होगा, आपने पढ़ रखा हो, तो आप इसको लगा दोगे। 5वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? फिर अगेन आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। और 6वां प्रश्न है दोस्तों आपका, एशिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आपका कुंचिकल है, एंजी जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, या हनोकी ना ताकि आपका जलप्रपात है। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में, यहाँ मेरे को प्रश्न दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आपके जलप्रपातों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको इन 6 प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी नोट करना है। आइए अब हम क्रम वाइज इन झरनों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोस्तों पहले ये आपको एक वर्ल्ड का मैप दिखा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि अपने को विश्व के जलप्रपात पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपके 7 महाद्वीप आपके सामने ये 7 महाद्वीप हैं, जिसमें ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये देखो दोस्तों आपका 7वां, जो दोस्तों आपको इसको बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप, या दोस्तों कोई भी आपके जी वो इंसान नहीं रहते दोस्तों, ये आपका बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। तो दोस्तों अपने को इन पूरे विश्व के देखने हैं कि आपके कौन सा जो जलप्रपात है वो कौन सी जगह पर स्थित है। तो दोस्तों अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, या मैं कहूं कि आपके सामने मैं एक जलप्रपात देता हूं कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन से महाद्वीप का है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्नों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये नक्शा समझ में आया होगा। अब आपके महाद्वीप वाइज कि भाई आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप पहला हेडिंग डाल दीजिए, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात। दोस्तों आपका पहला जलप्रपात यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहला लिखिए आपका दोस्तों, आपका एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। दोस्तों ये जो एंजिल जलप्रपात है ये आपका दोस्तों, इस जलप्रपातों में आपको 4 ही चीजें याद रखनी है दोस्तों। एंजिल जलप्रपात दोस्तों पहला, इसका आपका महाद्वीप कौन सा है, कौन से महाद्वीप में है, तो ये आप ये कहोगे ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा कहोगे कौन से देश में है दोस्तों, तो आप कहोगे दोस्तों ये है आपका वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला में। दोस्तों इसकी आपको ऊंचाई बतानी है, तो आप ऊंचाई बताओगे 979 मीटर, यानी 979 मीटर। दोस्तों आपको बतानी है नदी कौन सी है, तो आप बताओगे आपका कैरो नदी पर, कैरो नदी। ये दोस्तों कैरो नदी है, वो ओरिनोको की सहायक नदी है। तो ये आपका जलप्रपात है, और ये दोस्तों आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि ऊंचाई दोस्तों आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये वाली ऊंचाई, यहाँ से आपका नदी बह रही है और ये जो झरना है यहाँ से यहाँ तक गिरता है, तो ये आपकी ऊंचाई है वो आपका 979 मीटर है आपका एंजिल। तो ये ध्यान रखना, एंजिल से आपको ध्यान रखना है सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरा है दोस्तों आपका तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात। ये दोस्तों आपका विश्व का दूसरे नंबर का, पूरे 7 महाद्वीप हैं उनमें दूसरे नंबर का आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों ये। दोस्तों ये आपका कौन से महाद्वीप में है, प्रश्न आ जाए कि आपका तुगेला। दोस्तों तुगेला इसलिए आ सकता है कि ये विश्व का दूसरे नंबर का जलप्रपात है दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तबेला आपका कहाँ पे है, सॉरी तुगेला कहाँ पे है,
तो आप कहोगे कि ये महाद्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये कहोगे कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप। ओ सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप नहीं होता, महाद्वीप तो दोस्तों आपका क्या होता है, अफ्रीका ही होता है। तो कौन से महाद्वीप में है दोस्तों, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर दोस्तों आपसे देश पूछ लिया जाए तो अब देश बताओगे आप दक्षिणी अफ्रीका, कौन से देश में है, दक्षिणी अफ्रीका में। और दोस्तों आप इसके लिए ऊंचाई बताओगे कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है, तो पहला है वो तो 979 है एंजिल, और इसके बाद में ये है दोस्तों 948 मीटर। दोस्तों आपसे पूछ ली जाए नदी कौन सी है तो आप कहोगे ये तुगेला नदी पर ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आपके मैंने दो जलप्रपात करवा दिए, तुगेला जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब दोस्तों आप तीसरा हेडिंग लिखिए, तीसरा है आपका दोस्तों, तीसरा है आपका ट्रेस हरमन्स प्रपात, ट्रेस हरमन्स प्रपात। ये दोस्तों विश्व का तीसरा नंबर का है। इसी में भी दोस्तों वही आपको देखनी है, महाद्वीप है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये ध्यान रखना, महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। देश है दोस्तों आपका, अगर देश पूछ लिया जाए तो दोस्तों देश है आपका पेरू। दोस्तों इसकी आपका जो ऊंचाई है वो है 914 मीटर, 914 मीटर। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका 914 मीटर यानी कि लगभग आपका 1 किलोमीटर हो गया, ये लगभग आपका 1 किलोमीटर हो गया, लगभग 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। अब इस 1 किलोमीटर ऊपर से आप इमेजिन कर सकते हो, 1 किलोमीटर ऊपर से अगर आपका पानी गिर रहा है तो वो आपका कैसा दृश्य होगा। और दोस्तों जो आपकी ये नदी है वो नदी दोस्तों आपका बहुत बहुत अटपटा सा नाम है, आपको याद रहे तो आपको इसको कर लेना। नदी का नाम है कटिविरेनी, कटिविरेनी। अगर दोस्तों आपने ट्रेस हरमन्स प्रपात केवल पेरू और आप केवल दक्षिणी अमेरिका ये याद रख लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन तीन को याद कैसे रखना है, अब तक दोस्तों हमने ये तीन देखे हैं, आपका ATT, ए से आपका एंजिल, टी से तुगेला और टी से ट्रेस हरमन्स प्रपात। ये दोस्तों आपका एंजिल है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में है, तुगेला अफ्रीका में है, और जो आपका ट्रेस हरमन्स है वो अगेन दक्षिणी अफ्रीका में है। दोस्तों इसकी ऊंचाई आपका 979 और इसकी है 948 और इसकी है आपका 914, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगला चलिए अगला देखते हैं हम। अगला चौथा लिखिए दोस्तों आपका नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जल प्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों महाद्वीप लिखिए, ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दोस्तों देश, अगर हम देश की बात करें तो देश आपका USA प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है, USA और कनाडा की सीमा पर। दोस्तों अगर नदी की हम बात करें तो ये नदी पड़ती है नियाग्रा नदी। अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ऊंचाई इसकी बहुत कम है, 51 मीटर ही इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये दोस्तों दुनिया का बहुत फेमस जलप्रपात है। दोस्तों अपने को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बस ये एक ही याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, आपका 5 नंबर का, वो है आपका राइन फॉल्स। हेडिंग डाल लीजिए आपका राइन फॉल्स। दोस्तों जलप्रपात को इंग्लिश में फॉल्स भी बोलते हैं। दोस्तों ये आपका महाद्वीप है
आपका यूरोप महाद्वीप। अगर देश पूछे दोस्तों कि भाई आपका राइन फॉल्स कौन से पे है, तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड देश में ये आपका फॉल्स है। दोस्तों नदी कौन सी है, तो आप देखो राइन है, तो आपकी नदी भी राइन नदी है। दोस्तों जब हम नदियां पढ़ेंगे विश्व की, तब राइन नदी हम उस समय देखेंगे। दोस्तों इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 150 मीटर। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉल्स हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा आपका डिस्प्यूटेड मामला रहता है। तो आप अगर इनको याद रख पाओ तो रख लेना। वैसे इतना आपको अगर ऊंचाई, तो अगर आपने ATT और नियाग्रा की याद रख ली, बस दैट्स इट, इससे आगे आपको कुछ याद नहीं रखना। तो दोस्तों आपका राइन फॉल्स, राइन यूरोप में है, स्विट्जरलैंड देश में राइन नदी पर है, 150 मीटर ऊंचा है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला आपका है 6 नंबर, और वो है आपका, दोस्तों हमने कितने महाद्वीप कवर कर लिए, उत्तरी अमेरिका कर लिया, दक्षिण अमेरिका कर लिया, अफ्रीका महाद्वीप कर लिया, यूरोप, यानी कि 4 महाद्वीप कवर कर लिए हमने। अब चलिए हम देखते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका दोस्तों सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है आपका वॉलमैन जलप्रपात। तो दोस्तों देश भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी कि देश भी आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका महाद्वीप भी क्या हो गया, महाद्वीप भी आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको अगर याद रख सको तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के आपका क्वींसलैंड प्रांत में पड़ता है, क्वींसलैंड प्रांत में पड़ता है। और दोस्तों जो नदी है वो है हर्बर्ट रिवर। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका ऊंचाई 300 मीटर, ऊंचाई है इसकी 300 मीटर। आई होप ऑस्ट्रेलिया का हो गया आपका वॉलमैन। चलिए अगला देखते हैं, आपका 7वां नंबर है दोस्तों आपका अंटार्कटिका का दोस्तों आपका है, जलप्रपात का नाम है आपका ब्लड फॉल्स, यानी कि रक्त जलप्रपात। तो दोस्तों ये आपका ब्लड फॉल्स, मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखाने से पहले आपको मैं इसकी इमेज दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है आपका अंटार्कटिका का, ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का आपका ब्लड फॉल्स। दोस्तों इसकी जो आपकी जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है, इसकी ऊंचाई है वो 400 मीटर है। और दोस्तों ये जहाँ से ये पानी गिर रहा है, इस ग्लेशियर का नाम है, नदी नहीं है दोस्तों, ये कि ग्लेशियर है, ये आपका ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों टेलर ग्लेशियर। दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्लेशियर का नाम क्या है, टेलर ग्लेशियर। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बस इतना सा ध्यान रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप का जो जलप्रपात है वो है आपका ब्लड फॉल्स, और जो आपके कौन से ग्लेशियर से निकल रहा है, टेलर ग्लेशियर से निकल रहा है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका ब्लड जो जलप्रपात है वो आपका कहाँ पे है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो बिल्कुल आपका निर्जन है, वहाँ कोई भी आपके मानव नहीं रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन अगला देखते हैं। दोस्तों अगला आपको देखना है, आपको एशिया महाद्वीप में देखते हैं हम। प्रश्न आ जाए कि आपका एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है दोस्तों आपका हनोकी नो ताकी। दोस्तों ये आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और दोस्तों कौन सा है,
प्रश्न आ जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से देश में है, तो आप कहोगे दोस्तों जापान में। आप कहोगे दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है, तो ये दोस्तों लगभग आपका 500 मीटर ऊंचा है। दूसरी बात आप कहोगे दोस्तों नदी कौन सी है, तो नदी है दोस्तों आपका, अजीब सा नाम है आपका नदी का, वो है ताडामी नमी, टाडामी नदी, टाडामी नदी। तो दोस्तों ये आपका एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम दूसरी बात करें एशिया का दूसरे नंबर का, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा, तो दोस्तों वो है आपका कुंचिकल जल प्रपात, कुंचिकल जल प्रपात। ये दोस्तों अपने भारत में है कुंचिकल जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है वो है दोस्तों 455 मीटर। और ये दोस्तों आपका नदी है वराही नदी, और आपका कर्नाटक राज्य में, दोस्तों कर्नाटक राज्य में ये आपका जलप्रपात बना हुआ है। तो दोस्तों ये आपके 7 महाद्वीपों के आपके ये जलप्रपात है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों मैंने ये आपके 11-12 जलप्रपात बताए हैं, सॉरी इससे पहले मैं आपको 2 जलप्रपात या 3 जलप्रपात और बताना चाहूँगा दोस्तों, वो आप देखिए, मेरे को याद आ गए। दोस्तों आपको अफ्रीका महाद्वीप, मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप मैंने आपको तुगेला बताया था। अब तुगेला के अलावा भी दोस्तों आपको 3 जलप्रपात और बताता हूं मैं, आपको तुगेला के अलावा भी आपको 3 जलप्रपात और बताता हूं, जिसमें एक है आपका विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। एक है आपका लिविंगस्टोन जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात, और एक है आपका स्टेनले जलप्रपात, स्टेनले जलप्रपात। ये दोस्तों 3 भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आपका हेडिंग डाल दीजिए विक्टोरिया जलप्रपात। ये दोस्तों जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के पड़े हैं। और दोस्तों देश है आपका दक्षिणी अफ्रीका, देश कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों अगर हम बात करें नदी कौन सी है, आपकी जाम्बेजी नदी पर है, ये ध्यान रखना, जाम्बेजी नदी पर। अगर हम बात करें दोस्तों लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात, दोस्तों ये दोनों जलप्रपात एक ही नदी पर हैं, और उस नदी का नाम है दोस्तों कांगो नदी, कांगो नदी। जब दोस्तों मैं नदी विश्व की नदियां पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये वापस से मैं रिपीट करूंगा कि कांगो नदी पर लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात हैं। दोस्तों ये कौन से देश में है, तो देश भी है आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी कि आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये देश का नाम है दोस्तों। अब को आपको मैं 1 मिनट में इन सभी को वापस से रिपीट कर देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमने एंजिल जलप्रपात देखा, एंजिल के बाद में दोस्तों मैंने आपको तुगेला जलप्रपात बताया, तुगेला के बाद में दोस्तों आपका ट्रेस हरमन जलप्रपात बताया, फिर दोस्तों मैंने आपको नियाग्रा जलप्रपात बताया, नियाग्रा जलप्रपात बताया, फिर इसके बाद में मैंने आपको रायन जलप्रपात बताया, रायन के बाद में दोस्तों मैंने आपको वॉलमैन बताया, इसके बाद में दोस्तों मैंने अगला जलप्रपात बताया वो आपका रक्त जलप्रपात। इसके बाद में दोस्तों हमने हनोकी जलप्रपात देखा है, हनोकी जलप्रपात देखा। इसके बाद में हमने दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात देखा, कुंचिकल, और इसके बाद में दोस्तों हमने आपका विक्टोरिया जलप्रपात देखा, विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद में आपने लिविंगस्टोन जलप्रपात देखा,
और फिर देखा हम दोस्तों स्टेनले जलप्रपात। तो दोस्तों इतने जलप्रपात है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जलप्रपात दोस्तों हमने देखे। अगर दोस्तों आपने इनको अच्छे से, इनको 12 को अच्छे से कर लिया तो आपका विश्व के जलप्रपातों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपके इन्हीं से आपके जोड़े देके पूछ लेंगे कि आपका तुगेला कहाँ पे है, आपका नियाग्रा कहाँ पे है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इसके नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको एक लाइक बनता है, और इसको अपने जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, जितने भी ग्रुप हैं, अपना फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, उस पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो दोस्तों चलते हैं, लेकिन आज का आपको एक मैं प्रश्न देता हूँ। उस प्रश्न को आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसको क्या करना है, कमेंट करना है दोस्तों। और वो आपको प्रश्न है कि राजस्थान का, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कौन सा है, उसका आपको नाम बताना है दोस्तों, नदी बतानी है, उसकी ऊंचाई बतानी है और जिला बताना है दोस्तों। जिला भी बताना है और दोस्तों आपको तहसील भी बतानी है। दोस्तों जैसे ही आप कमेंट करो तो कमेंट में उस जलप्रपात का नाम, जैसे मान लो कि XYZ वो जलप्रपात है तो आपको उसका नाम, फिर कोमा लगा दिया करो। कोमा लगा के मान लो कि वो नदी है, वाई नदी है, फिर मान लो कि उसकी ऊंचाई है, मान लो कि जितनी भी आपकी टी उसकी ऊंचाई है, फिर आप कोमा करके ऐसे ऐसे मतलब उसका जवाब, या आप लिख भी सकते हो कि भाई इतनी इसकी ऊंचाई है। दोस्तों जितना आप बार बार कोशिश करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, उतना ही आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। चलिए दोस्तों अगला वीडियो आएगा आपको भारत के जलप्रपात, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। तो जब तक के लिए आपका जय भारत,